समुंदर उस दिन अजीब तरह से जिंदा लग रहा था, जैसे उसके नीचे कोई बेचैनी छुपी हो। नीले पानी पर ऊपर से बादल झुककर आए हुए थे, हवा में नमी थी और दूर तक कुछ भी शांत नहीं लग रहा था। फ्लाइट AX209 अपनी शेड्यूल्ड ऑल्टीट्यूड पर थी। कैबिन लाइट्स डिम थी और पैसेंजर्स का शोर एक स्टेडी बैकग्राउंड नॉइज बन चुका था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेने तक सिमट जाएगा। नोआ कार्टर विंडो सीट पर बैठा हुआ था, हेडफोन्स का वॉल्यूम लो करके बाहर समुंदर को देख रहा था। 30 साल का नोआ एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर था, जिसका दिमाग हमेशा पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज में सोचता था। उसकी जिंदगी डिसिप्लिन से भरी थी, इमोशंस को वो अक्सर इक्वेशन के लास्ट में रखता था। ये फ्लाइट उसके लिए बस एक और ट्रांसफर थी, एक और प्रोजेक्ट के लिए। उसके बगल वाली सीट पर इसला बेनेट बैठी थी। 27 साल की इसला एक नॉवेलिस्ट थी, लेकिन फिलहाल राइटर्स ब्लॉक से जूझ रही थी। उसकी नोटबुक खुली थी पर पेज खाली। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती, फिर अपनी उंगलियों को पेज पर घुमाती, जैसे शब्द कहीं आसपास ही मंडरा रहे हों। सफर उसके लिए भागने का तरीका था, खुद से, अपनी कहानियों से और उस डर से जो उसे रोक रहा था। प्लेन के दूसरे सेक्शन में लूकस रीड, 32 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, अपना कैमरा बैग संभाल कर बैठा था। उसकी आंखों में हमेशा जैसे एक फ्रेम रेडी होता था। जिंदगी उसके लिए मोमेंट्स का कलेक्शन थी, रॉ, डेंजरस, रियल। उसके लिए ये फ्लाइट एक और एडवेंचर का रास्ता थी, एक रिमोट आइलैंड शूट तक पहुंचने का जरिया। लूकस के पास बैठी थी मीरा हेल, 25 साल की मरीन साइंस रिसर्चर। उसका फोकस समुंदर पर था, लेकिन प्लेन के अंदर बैठकर उसके ऊपर उड़ना उसे हमेशा अनईजी करता था। उसके हाथ सीट बेल्ट पर थोड़े ज्यादा कस के बंधे थे। उसके अंदर एक अजीब सा इंस्टिंक्ट था, जैसे नेचर कुछ कहना चाह रहा हो। प्लेन स्मूथ चल रही थी जब पहला झटका लगा, हल्का सा, जैसे किसी ने हवा को धक्का दिया हो। लोगों ने इग्नोर कर दिया। दूसरा झटका ज्यादा तेज था, कैबिन में आवाजें बढ़ने लगी, ओवरहेड बिन्स थोड़े से हिल गए। कैप्टन की आवाज आई, प्रोफेशनल और शांत रहने की कोशिश करती हुई, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज रिमेन सीटेड। और फिर तीसरा झटका, इस बार आवाज के साथ। एक इंजन से अजीब सी चीख निकली और तुरंत बंद हो गया। लाइट्स फ्लिकर हुई, ऑक्सीजन मास्क्स गिर गए, कैबिन एकदम से केओस में बदल गया। इसला का हाथ बिना सोचे नोआ के हाथ से जा मिला। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में डर था पर साथ ही एक साइलेंट सवाल, क्या हम जिंदा बचेंगे? लूकस ने तुरंत मीरा की तरफ झुककर कहा, लुक एट मी, स्लो ब्रीदिंग, फॉलो मी। मीरा की सांस तेज थी पर उसने सिर हिला दिया। प्लेन नीचे गिरने लगा, तेज, बेकाबू। समुंदर सीधा सामने था और फिर इम्पैक्ट। पानी हर जगह, अंधेरा, प्रेशर, आवाजें एकदम से बंद। प्लेन के इम्पैक्ट के बाद सबका नसीब एक जैसा नहीं होता। कई पैसेंजर्स तुरंत ही जिंदा नहीं बचे। इम्पैक्ट, प्रेशर और पानी के शॉक ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। ये सच ब्रूटल है पर रियल है। कुछ लोग पानी के अंदर ही फंस गए। सीट बेल्ट्स, डेब्री, डार्कनेस, पैनिक में रास्ता नहीं मिला। उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई, बिना आवाज के। सिर्फ कुछ ही लोग सरफेस तक पहुंच पाए। प्लेन के टुकड़ों के बीच लहरों से लड़ते हुए सिर्फ 4 लोग जिंदा बचते हैं। नोआ घसीट घसीट कर इसला को पकड़ के रखता है। लूकस किसी तरह मीरा को सहारा देता है। आखिरकार रेत, जमीन, किनारा। वो गिर जाते हैं। कोई बोलता नहीं, सिर्फ सांसें चल रही होती हैं। नोआ को जब होश आया, उसका सीना जल रहा था। गले में नमक भरा पानी था, ऊपर ग्रे आसमान था, नीचे गीली रेत। उसके कपड़े भीगे हुए थे, बदन दर्द कर रहा था, पर वो जिंदा था। वो उठने की कोशिश करता है, पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसकी आंखें चारों तरफ दौड़ती हैं। आइलैंड छोटा नहीं था, पीछे घना जंगल, आगे खुला समुंदर। कहीं भी सिविलाइजेशन का कोई निशान नहीं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। शॉक ने उनकी आवाज छीन ली थी। सबसे पहले लूकस बोला, वी नीड टू गेट अवे फ्रॉम द शोर। टाइड बढ़ने पर यह जगह सेफ नहीं रहेगी। नोआ ने तुरंत सराउंडिंग्स ऑब्जर्व किए। हाई ग्राउंड, जंगल एज, प्लेन डेब्रीज। दिमाग फिर से काम करने लगा। उन्होंने जंगल के एज पर टेम्पररी शेल्टर बनाया, प्लेन के मेटल शीट्स, सीट कुशन्स और बड़े पत्तों का यूज करके। लूकस फायर बनाना जानता था। मीरा को समुंदर और वेटर के पैटर्न्स का नॉलेज था। नोआ रैशनिंग और प्लानिंग संभाल रहा था। इसला ऑब्जर्व कर रही थी,
लोगों को, आइलैंड को और उन पलों को जो धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहे थे। रात आई तो आइलैंड का असली चेहरा सामने आया। जंगल से अजीब आवाजें, हवा का प्रेशर और अंधेरा जो सिर्फ आंखों के नहीं दिमाग के अंदर भी घुस जाता है। इसला आग के पास बैठी थी जब नोआ उसके पास आकर बैठ गया। दोनों चुप रहे। तुमने प्लेन में मेरा हाथ पकड़ा था, इसला वे धीरे से कहा। नोआ ने नीचे देखा। हैबिट है, जब कंट्रोल छूटता है तो किसी चीज को पकड़ लेता हूं। इसला हल्की सी मुस्कुराई। इस बार वो चीज मैं थी। आग की रोशनी में उनकी आंखें मिली। आइलैंड चुपचाप देख रहा था। दूर थोड़ा सा लूकस मीरा का एंकल बैंडेज कर रहा था। पेन मैनेजेबल? मीरा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। तुम फिल्म मेकर हो, डॉक्टर नहीं। लूकस ने कंधे उचा दिए। आइलैंड पर टाइटल्स काम नहीं आते। रात धीरे धीरे गुजरी, डर और थकान के बीच। अगला दिन स्ट्रगल के साथ आया। पानी ढूंढना, खाना आइडेंटिफाई करना, शेड बनाना। जंगल के अंदर जाने पर उन्हें पुराना रैक मिला, किसी और की कहानी का अंत। होप और डर दोनों साथ साथ बढ़ने लगे। दिन गुजरते गए। फूड लिमिटेड था, थकान बढ़ रही थी और इमोशंस जो पहले बैकग्राउंड में थे अब सामने आने लगे थे। नोआ और इसला के बीच बातें गहरी होती गई। इसला ने बताया कि उसे लिख नहीं पा रही थी क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने लिख दिया तो सब खत्म हो जाएगा। नोआ ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि उसे कंट्रोल खो देने से डर लगता है। लूकस और मीरा के बीच एक स्लो वार्मथ थी। मीरा उसके थ्रिल सीकिंग के पीछे का खालीपन देख रही थी। लूकस उसकी स्टेबिलिटी में एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। पर आइलैंड सिर्फ प्यार के लिए नहीं बना होता। एक शाम मीरा जंगल के पास गई और वापस नहीं आई। सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स थे जो जंगल के अंदर जा रहे थे। पैनिक फैल गया। लूकस बिना सोचे जंगल में घुस गया। नोआ और इसला भी पीछे गए। आवाजें, अंधेरा और दिल की तेज धड़कन। उन्होंने मीरा को एक क्लिफ के पास पाया। पैर फिसला हुआ, नीचे गरजता समुंदर। लूकस ने उसका हाथ पकड़ा। लुक एट मी, डोंट मूव। आइलैंड चुप था, पर कहानी अभी बाकी थी। रात आइलैंड पर धीरे नहीं आती, वो अचानक गिरती है, जैसे किसी ने रोशनी का स्विच बंद कर दिया हो। जंगल के अंदर से आने वाली आवाजें तेज हो जाती हैं। हवा नम और भारी लगने लगती है और समुंदर का शोर हर थॉट के ऊपर चढ़ जाता है। क्लिफ के पास खड़े चारों लोग इस वक्त सिर्फ एक चीज महसूस कर रहे थे। अगर जरा सी भी गलती हुई तो ये आइलैंड उनमें से किसी को वापस जाने का मौका नहीं देगा। लूकस ने मीरा का हाथ दोनों हाथों से पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां ठंडी हो रही थी, पर ग्रिप मजबूत थी। नीचे समुंदर पत्थरों से टकराकर गरज रहा था, जैसे आइलैंड खुद वार्निंग दे रहा हो। नोआ और इसला जमीन पर घुटनों के बिल बैठकर बैलेंस बना रहे थे, ताकि कोई फिसले नहीं। स्लोली, लूकस ने कहा, अपनी आवाज को स्टेडी रखते हुए। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ लड़खड़ाया, फिर वो सेफ जमीन पर आ गई। कोई चीर नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ लंबी सांसें और कांपते हुए हाथ। आइलैंड ने इस बार उन्हें छोड़ दिया था। वापस कैंप तक का रास्ता चुपचाप था। सब थक चुके थे, फिजिकली भी और इमोशनली भी। आग जलाई गई, मीरा को ब्लैंकेट जैसा कुछ दिया गया और सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। उस रात कोई ज्यादा बात नहीं हुई। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो शब्दों से परे होते हैं। अगली सुबह समुंदर अजीब तरह से शांत था। हवा में नमी थी और आसमान बिल्कुल साफ। इसला सबसे पहले उठी। वो शोर की तरफ गई और दूर होराइजन पर कुछ अलग सा देखा, एक पतली सी लाइन, जैसे धुआं। उसका दिल जोर से धड़का। वो दौड़ती हुई कैंप की तरफ आई। स्मोक, उसने कहा। आई थिंक समवन्स आउट देयर। होप डेंजरस होती है, पर बिना होप के जिंदा रहना और ज्यादा मुश्किल। नोआ ने तुरंत प्लान बनाना शुरू किया। हाई ग्राउंड, कंटिन्यूअस स्मोक, लिमिटेड फ्यूल। लूकस और इसला जंगल से सूखी लकड़ी और लीव्स इकट्ठा करने लगे। मीरा बैठी रही, पर उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ एक्साइटमेंट भी थी। उन्होंने आइलैंड के सबसे ऊपर वाले हिल पर फायर बनाया। लकड़ी जलाई, रबर और कपड़ों के टुकड़ी डाले ताकि धुआं ज्यादा निकले। घंटे बीत गए, धूप तेज हो गई, पानी कम होने लगा और फिर हवा का रुख बदल गया। स्मोक टूट गया और साथ ही बादल भी वापस आने लगे। स्टॉर्म। इस बार स्टॉर्म पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। हवा ने डायरेक्शन बदली, समुंदर गुस्से में आ गया और उनका टेम्पररी शेल्टर हिलने लगा। अगर वो हिल पर ही रुकते तो लाइटनिंग का रिस्क था, अगर नीचे जाते तो फ्लड का। डिसीजन का वक्त आ गया। नोआ ने कहा, शेल्टर अभी, फायर छोड़ना पड़ेगा। इसला ने एक पल के लिए होराइजन की तरफ देखा। अगर शिप ने अभी देखा हो?
लूकस ने उसकी तरफ देखा। अगर हम जिंदा नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं। उन्होंने नीचे शेल्टर की तरफ भागना शुरू किया। बारिश तेज थी, हवा ने आंखें खोलना मुश्किल कर दिया। जंगल के बीच एक पेड़ गिर गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। सब अलग अलग डायरेक्शन में हो गए। इसला! नोआ चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। उसका दिल डूब गया। उसने बिना सोचे जंगल के अंदर घुसकर इसला को ढूंढना शुरू किया। बारिश ने फुटप्रिंट्स मिटा दिए थे। हर पेड़, हर आवाज एक थ्रेट लग रही थी। इसला थोड़ी दूर पर फिसली हुई थी, पैर मुड़ गया था। दर्द से उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज बारिश में दब गई थी। जब नोआ उस तक पहुंचा, उसने उसे देखा और सांस छोड़ दी। आई थॉट आई लॉस्ट यू, उसने कहा बिना सोचे इसला को गले लगाकर। इसला ने उसके कंधे पर सर रख दिया। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। उस पल आइलैंड के शोर के बीच उन दोनों के लिए दुनिया सिर्फ उतनी ही रह गई थी जितनी दूर उनकी सांसें एक दूसरे से जुड़ी थीं। लूकस और मीरा शेल्टर तक पहुंच गए थे। लूकस वापस आने वाला ही था कि नोआ और इसला भी आ गए। सब भीगे हुए थे, थके हुए थे, पर जिंदा थे। स्टॉर्म पूरी रात चलता रहा। शेल्टर हिलता रहा पर गिरा नहीं। सुबह आसमान साफ था और समुंदर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर। पहले किसी ने बोला नहीं। शायद डर था कि अगर आंख झपकी तो ये भी आइलैंड का एक और धोखा निकलेगा। फिर लूकस ने फ्लेयर जला दी। लाल रोशनी हवा में उठी। हेलीकॉप्टर ने डायरेक्शन बदली। वो आ रहा था। रेस्क्यू टीम ने जब उन्हें उठाया तो आइलैंड धीरे धीरे छोटा होता गया। नीचे जंगल, शोर और वो हिल दिख रही थी जहां उन्होंने आखिरी बार होप जलाई थी। और कहीं दूर समुंदर के बीच वो आइलैंड अब भी वहीं था, शांत, अकेला और चुपचाप।